कहाँ रहते हैं आप? हॉस्टल और रूम लेकर? हॉस्टल में हॉस्टल में जी जी। क्या कॉस्ट जाता है हॉस्टल का एक मंथ का? 6500 रुपया। सिंगल बेड और डबल बेड। डबल बेड? बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे से पूछते रहते हैं कि भैया पर मंथ पटना बोरीवंड में क्या खर्च आता है, तो आपके अकॉर्डिंग पटना का खर्च कितना जा रहा है? 7000। 7,000 तो ओनली रूम का। इसके बाद नहीं, उसी में हम पॉकेट सारा खर्च चीज़ पॉकेट खर्च मैनेज कर लेते हैं हम। 7,000 में? हाँ। आपका क्या? 8000 के लम से मतलब खर्चा हो। 8,000? एवरेज तो एक भाई बताएं 8,000 और एक 7,000। हाँ 10,000 लग ही जाता है। हॉस्टल में आते हो तो बहुत सारा दोस्त बनता है, मतलब जो भी बाहर से बच्चा आता है वो तो नीट करने आता है या फिर जेई करने आता है। तो होता क्या है, मतलब जैसे हॉस्टल में किया तो फ्रीडम मिल जाता है, घर से आता है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कडेफिनोलॉजी में। और आज हम आ चुके हैं फिर से आप सभी के सामने एक नए वीडियोस को लेकर। और ये वीडियोस बहुत खास होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग जानेंगे जो पटना में रहकर स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं उनका पर मंथ क्या खर्च जाने वाला है, और किसी का प्रोफेशन कर रहे हैं कितना वो काम कर रहे हैं अपने गोल को अचीव करने के लिए। हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स हैं। आपका नेम क्या है? आनंद कुमार झा मेरा नाम है। आनंद, कब से रह रहे हैं आप पटना में? 2 साल से। 2 साल से। जी जी। क्या कुछ बताना है, पर मंथ कितने रुपए खर्च होती है आपकी? मतलब सही से रहिएगा तो 7000 से 8000 तक हो जाता है। कहाँ रहते हैं आप? हॉस्टल और रूम लेकर? हॉस्टल में हॉस्टल में जी जी। क्या कॉस्ट जाता है हॉस्टल का एक मंथ का? 6500 रुपया। सिंगल बेड और डबल बेड। डबल बेड में जी। कितना मतलब कि आप अच्छा महसूस करते हैं? क्या लगता है मतलब हॉस्टल में कितना कैसे माहौल मिल रहा है, खाना कैसे मिल रहा है? सही रहता है, बट हॉस्टल का खाना तो हॉस्टल के जैसा रहता है जी। क्या मतलब कुछ डिफरेंट लगता है घर घर के घर खाना से तो में? कुछ डिफरेंट लगेगा ही ना, जब हॉस्टल का खाना है तो कुछ डिफरेंट लगता है, बट सही रहता है। अब क्या कीजिएगा, कुछ करना है तो उसके लिए तो कुछ तो करना पड़ेगा ना। सर ओके, किसी का प्रोफेशन कर रहे हैं आप? क्या? किसी का नीट प्रोफेशन नीट कर- का नीट नीट का। जी। तो आप 12th में, राइट? नहीं, ड्रॉपर ड्रॉपर है। जी 2025 में, जी 24 में एग्जाम दिया था। जी जी। कैसा जी। रहा था रिजल्ट? नहीं रहता अच्छा उतना, मतलब इस बार रैंक के हिसाब से नहीं रहा। जैसे इस बार तो देखें हाँ, क्या हुआ, कट ऑफ बिल्कुल। 655 गया है, तो इसलिए नहीं रह पाया। तो इस बार ही जैसे थोड़ा और आगे आ जाइए। जैसे इस बार पेपर में गड़बड़ी हुई, बहुत सारे बच्चे बोले कि पेपर लीक हो गई, ऐसा सामने भी आया मामला। कितना कुछ लगता है प्रिपरेशन करना नीट के लिए, कितना संभव है और रिजल्ट दे पाना? सर कुछ तो कठिन अब तो और हो गया है, मतलब इस बार के जैसे लग रहा है, बट ये अगर हार्ड वर्क करेगा तो हो सकता है। और फिर से इसलिए हम भी रेडी हुए हैं, तो देखते हैं एक साल और करके देखते हैं क्या होता है। ओके, बेस्ट ऑफ लक। तो देखिए हमारे साथ एक और स्टूडेंट जुड़े हैं और हम इनसे जानते हैं इनका खर्च क्या जा रहा है पटना में और क्या कुछ बताना है। सबसे पहले आपका नेम क्या है? मेरा नाम अभिषेक है। अभिषेक, आप कब से रह रहे हो पटना में? हम 2 साल से रह रहे हैं। 2 साल से। क्या कुछ कहना है, कितने खर्च हो रहे हैं एक मंथ में? टोटल मतलब खुद पे डिपेंड करता है, तुम जितना पैर फैलाओगे उतना खर्चा होगा पटना में। बिल्कुल। तो जैसे मतलब लिमिटेड टाइम पे तुम रहना चाहते हो तो मतलब उन्हें 10,000 लग जाएगा, ऐसा कुछ। 10,000? हाँ। आप कहाँ पे रहते हो? रूम लेकर रहते मैं हो या फिर हॉस्टल में रहते हो? मैं रूम लेकर रहता, फ्लैट में रहता हूँ। फ्लैट में रहते हो? हाँ। तो फ्लैट के तो खर्चे और ज़्यादा जाते होंगे हॉस्टल के अकॉर्डिंग? हाँ, और हॉस्टल के अकॉर्डिंग फ्लैट ज़्यादा जाते हैं। ज़्यादा जाते हैं। हम्म, तो कितने लोग रहते हो आप फ्लैट में? हम लोग 3 भाई रहते हैं। 3 भाई रहते हैं। हम्म, कितने खर्च जा रहे हैं? टोटल खर्च तो ऐसा मतलब फ्लैट का है 10,500। 10,500 रेंट है। हाँ, रेंट है। और फिर बिजली बिल अलग है। फ्लैट मतलब हॉस्टल में ही डिफरेंस है, हॉस्टल में तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा और फ्लैट में मतलब सब कुछ देना पड़ेगा, बिजली बिल देना पड़ेगा, फिर मतलब कपड़ा धोने का जो देना पड़ेगा, फिर फ्लैट का खर्चा देना पड़ेगा, खाना का देना पड़ेगा। हॉस्टल में सब कुछ मिल जाता है, खाना रहना बेड वगैरह सब कुछ मिल जाता है। पटना में हॉस्टल लाइफ एक्सपीरियंस किए हो या नहीं? हाँ, हॉस्टल लाइफ किए हैं। कैसा लगा था पहले जब हॉस्टल में आप रहते हो? जैसे हॉस्टल में आते हो तो बहुत सारा दोस्त बनता है, मतलब जो भी बाहर से बच्चा आता है वो तो नीट करने आता है या फिर जेई करने आता है। तो होता क्या है, मतलब जैसे हॉस्टल में किया तो फ्रीडम मिल जाता है, घर से आता है तो हॉस्टल में फ्रीडम मिल जाता है, दोस्त बन जाता है। इसी कारण मतलब फ्लैट में होता है कि मतलब भाई के साथ रहते हो तो पढ़ने में थोड़ा अच्छा रहता है। खुद पे डिपेंड करता है अब। तो मतलब कि हॉस्टल लाइफ से अभी आप फ्लैट ले लिए, क्या कुछ डिफरेंसेस लग रहे हैं और कहाँ पे आप मतलब कि ज़्यादा अच्छा फील कर रहे हो? अब कहाँ पे ज़्यादा पढ़ाई हो रही है? पढ़ाई ज़्यादा फ्लैट पे हो रही है। फ्लैट पे ज़्यादा हो रही है? हाँ। क्या हॉस्टल में पढ़ाई नहीं हो हॉस्टल में जैसे मतलब दोस्त लोग मिल जाते हैं, अब कुछ लोग दोस्त अच्छे होते हैं, कुछ लोग खराब भी होते रही? हैं। बिल्कुल। हाँ, उसी पे डिफरेंस करता है, अच्छे खराब। मतलब वहाँ टाइम मैनेज नहीं हो पाता था, मेन टाइम मैनेज होता है, ओके। हॉस्टल में टाइम मैनेज नहीं हो पाता है। बिल्कुल सही बोला आपने। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे से पूछते रहते हैं कि भैया पर मंथ पटना बोरीवंड में क्या खर्च आता है, क्या कुछ, तो कुछ स्टूडेंट्स हमें बताइए। जब आप हॉस्टल में रहते थे
अब देखिए पटना का क्या होता है, पटना में मतलब बोरिंग रोड सबसे मेन वीआईपी जगह है, ऐसा बोला जाता है पटना में। एजुकेशन है एजुकेशन हब है। जैसे मतलब इधर मतलब अच्छा खासा पैसा चला जाता है। हॉस्टल भी इधर स्टार्टिंग होता है 7,000 से 7,500। सिंगल में रहोगे तो वही 8,000 तक, डबल में रहोगे तो 7,500, ट्रिपल में रहोगे तो वही 6800 चला जाता है। बिल्कुल। हाँ, तो पैसा लग जाता है इधर मतलब हॉस्टल में भी। अभी कितने लग रहे हैं? अभी तो फ्लैट पे मतलब पर मंथ 8,000 रुपये लग रहा है। सेम ही लगता है मतलब हॉस्टल और फ्लैट में। मतलब आप सिंगल फ्लैट ले रहे हो तो ज़्यादा लग गया, आप 3-4 लोग ले रहे हो तो सिंगल जितना फ्लैट में लगता था वो हॉस्टल में सेम लगता तो ये जो 8,000 आपने बताया, ये क्या पॉकेट मनी को लेकर है या फिर केवल रेंट और खाने पीने में है। सिर्फ खाने पीने और फ्लैट का पॉकेट मनी तो 1,000-2,000 ऐसा लेके चलो। मतलब कि 10,000? हाँ, 10,000 लग ही जाता तो आ रहे हो पटना तो। आपका नेम क्या है? ब्रजेश कुमार। ब्रजेश, आप कब से रह रहे हो पटना में? 2 मंथ से। 2 मंथ से। क्या कुछ कहना है, कितने खर्च हो रहे हैं पर मंथ? देखिए मैं तो रूम लेके रह रहा हूँ तो इसमें 7,000 के आसपास। रूम लेके रहते हैं हाँ। 7,000 के आसपास जी। में। अकेले रहते हैं या फिर फ्रेंड्स के साथ रहते हैं? फ्रेंडशिप में रह। फ्रेंडशिप में रहते हैं, ठीक है। तो क्या लगता है, हॉस्टल में रहे कि या नहीं रहे अभी तक? नहीं, हॉस्टल में रहे हैं तो ऐसा होता है जो खाना लेके मतलब किसी स्टूडेंट को तो एक तरह से कह सकते हैं अच्छा खाना तो नहीं यहाँ पर रिजर्व हो सकता है। तो इसी तरह से हम रूम लेके रह रहे हैं तो कभी जब समय मिलता है ट्राई करते हैं अपना से बना ले, या जब समय नहीं मिलता तो मेस का ही खा के काम चला लेते हैं। क्या कुछ कहना है, कितना काम कर पा रहे हैं और लाइक जो एम लेकर आए हैं आप पटना, कितना उस पर काम कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल काम कर रहे हैं। जो सोच के आए थे अभी मतलब एक होता है जो उम्मीद था, जो जितना नंबर आना चाहिए टेस्ट में उतना तो फिलहाल कुछ कम आ रहा है, उससे 30 नंबर 40 नंबर कम आ रहा है, लेकिन फिर भी अच्छा आ रहा है। ट्राई कर रहे हैं उससे ज़्यादा लाने का, अगले टेस्ट में ज़रूर लाएंगे। क्या कुछ लगता है, कौन से क्लास में अभी आप? हाँ, अभी हम ड्रॉपर के लिए 2025 के लिए लिए हैं। 25 के लिए। 24 में क्या रिजल्ट रहा था आपका? अच्छा नहीं रहा था, 400 के आसपास था। 400 के आसपास में रहा था। टेस्ट सीरीज वगैरह लगा रहे हैं? बिल्कुल हाँ, वेदांतु से अभी हम ऑफलाइन क्लास लिए हुए हैं। वेदांतु का वहीं पे सारा चीज़ मेरा कितना तैयार कुछ है। हेल्प हो पा रहा है? अच्छा हो रहा है सारा चीज़। क्लास के अनुसार देखा जाए जो उम्मीद थी क्लास से या सर से पूरी तरह से हमको मिल रहा है। बिल्कुल तो आपके अकॉर्डिंग पटना का खर्च कितना जा रहा है? 7,000। 7,000 तो ओनली रूम का? इसके बाद नहीं, उसी में हम सारा चीज़ पॉकेट खर्च मैनेज कर लेते हैं हम। 7,000 में? हाँ। आपका क्या? 8,000 के लम से मतलब खर्चा 8,000? एवरेज तो एक भाई बताएं 8,000 और एक 7,000। नेक्स्ट जानते हैं, आपका नेम क्या है? इसराइल। आप किसी का प्रोफेशन कर रहे हैं? मैं भी नीट का कर रहा हूँ। नीट? हाँ। 11 12? नहीं, ड्रॉपर में आप भी ड्रॉपर में? ड्रॉपर। क्या कुछ कहना है, कहाँ रहते हैं आप? मैं तो इधर बेली रोड में रहता हूँ। बेली रोड में? हाँ। रूम लेकर या फिर हॉस्टल में? नहीं, हॉस्टल में रहता हूँ। हॉस्टल में। क्या कॉस्ट जा रहा है हॉस्टल में बेली रोड में? 7,000। 7,000। हाँ। ओके। इसके अलावा क्या कुछ चीज़ें, मतलब कि कितने खर्च हो रहे हैं? अप्रॉक्स 10,000 चला जाता है मेरा। 10,000 चला जाता है? हाँ। ओके। तो जो पेरेंट्स देख रहे हैं, जो पेरेंट्स जानना चाहते हैं कि बोरिंग रोड में रहकर मेरे बच्चे अगर पढ़ाई कर रहे हैं, जो स्टूडेंट आना चाहते हैं, तो आप लोगों का कहना है 7 to 10,000 अप्रॉक्स रेट जाएंगी? जी जी राइट। जी। और क्या लग रहा है, कितना काम कर रहे हैं अपने गोल को अचीव करने के लिए? अपने गोल को अचीव करने के लिए तो पूरा अपना अपने अंदर में जो भी हो रहा है अपने अंदर से वो कर रहा हूँ। लेकिन अब आगे जैसा रहा लास्ट तक हो जाए तो अच्छी बात है। 2024 में कैसा रिजल्ट रहा था? ठीक रहा, लेकिन जो इस बार का हालात रहा उसके हिसाब से ठीक नहीं है। जैसे कि पेपर लीक की वजह से तो बहुत सारा लड़का का ये भी रहा जो 650 के आसपास आते हुए भी नहीं हो पा रहा उसका। तो उसके हिसाब से अगले बार भी कुछ ज़्यादा ही मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि जो 650 ला के भी अभी बैठा हुआ है उसका नहीं हो रहा है, तो अगले साल तो वो कुछ ज़्यादा ही करेगा तो उसका ज़्यादा आएगा। ओके। तो उसके हिसाब से मुझे ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। बिल्कुल। ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर 2025। आपका नेम क्या है? कुंदन कुमार। कुंदन, आप कौन से क्लास में हैं? बीएससी आप बीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं। आप लोगों में फ्रेंडशिप कैसे हो गई? लाइक आप बीएससी कर रहे हो, ये लोग नीट कर रहे हैं। 10th के लेवल पे बात। 10th से आप लोग हॉस्टल में आप लोग साथ रहते हैं, राइट? आपका क्या कहना है कि कितने खर्च होते हैं पटना में एक मंथ में? पटना हम नहीं रहते थे। आप नहीं रहते? नहीं। तो अभी आए हैं क्या घूमने के लिए? हाँ। मिलने आया था हम लोग। अच्छा। अच्छा, गांव से। मिलने ठीक है। कैसा लग रहा है आकर यहाँ पर? अच्छा लग रहा है। कैसा माहौल देखने को मिल रहा है? लग रहा है यहाँ पर जो बच्चे आ रहे हैं पढ़ने के लिए वो पढ़ाई में ही व्यस्त है या फिर इधर उधर उनका दिमाग डाइवर्ट होते ज़्यादा दिख रहा है? नहीं, पढ़ाई में सब व्यस्त है, कुछ घूम भी रहे हैं। घूम भी रहे हैं? हाँ। ओके। आप लोग जो
चारों के ग्रुप है, आप लोग इतना पढ़ाई करते हैं, आप लोग जैसे 11th-12th में रहे हैं साथ में, तो कितने देर आप लोग इस ग्रुप स्टडी वगैरह करते थे, स्टडी कितना देर करते थे? सारे हॉस्टल में रहते थे हमेशा। तो हॉस्टल में रहकर क्या पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा मस्ती वगैरह भी होती थी या फिर पढ़ाई पे डेडिकेटेड थे सारे लोग? शाम में खेलते और थे। हाँ, क्लास टाइम में क्लास। ओके ओके, तो देखा आपने क्या कुछ कहना था पटना में रहने वाले स्टूडेंट्स का कि पटना में रहने के लिए आपको 7 to 10,000 पर मंथ की खर्च जाने वाली है। और बाकी हम और कुछ स्टूडेंट से जानते हैं कि उनका क्या मानना है, कितना उनका खर्च हो रहा है। और देखा आपने इन लोगों ने नीट 2024 का भी पेपर दिया था और इनको नीट 2024 के पेपर से काफ़ी ये लोग निराश दिखे और 2025 के लिए ये प्रिपेयर कर रहे हैं। तो आई होप आप सभी को हमारा ये वीडियो हेल्पफुल लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग करियर फिलॉजी। बाकी और भी इसी तरीके वीडियो देखने के लिए